श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग श्लोक संख्या 18 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् अद्वैत चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राज्यन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्यदं वयमागतं। शब्दार्थ विदुरः महात्मा विदुर ने तद वह अभिप्रेत्य ठीक से जानकर मतलब बधानी व्यवस्था व्यवस्थित गोठवी दे એટલે કોઈ આવે નવા તો ડિસ્ટર્બન્સ નહીં આવે। धृतराष्ट्र से अभाषत कहा राजन हे राजा निर्गम्यताम कृपा करके बाहर निकले शीघ्र ही पश्य देखो इदम इस भयम भय को आगतम पहले से आया हुआ हरिवल बातचीत चालશે नहीं तो પછી બધું કામ મૂકો એક 15-20 મિનિટ ભાગવતમ સાંભળી લો क्या પછી વાત कर लो પછી કરો ને 15-20 મિનિટ સાંભળો ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तात्पर्य क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर क्यों न हो। अतएव बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया था वह उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद यह निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्प वयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतएव धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि वे असली राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतएव वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ सारे लोग तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊजो थे। अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इने गिने दिन काट रहे थे। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाहते थे। बहुत भारी श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया
जबकि वास्तव में वे राजा नहीं थे, वह राजा थे नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा। यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हो। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत है और काल क्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहाँ उपस्थित न हो। आज का श्लोक, ये क्रम बताता है श्लोक, लेकिन आज का श्लोक महाराज आ रहे हैं, हमारे गुरु महाराज, उससे बिल्कुल बंद बैठता है, मैच हो रहा है। यहाँ कौन आए? विदुर, महात्मा विदुर आए हैं पांडवों के महल में। तो महात्मा विदुर है, सब भक्त बहुत खुश हो गए, जैसे आज गुरु महाराज यार सब बहुत खुश हैं, सब उत्साह से सेवा में लगे हुए हैं। उसी प्रकार सबने महात्मा विदुर का स्वागत किया, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। सबों की आंखों में से आंसू निकलने लगे और उत्साह से उनको बैठने का व्यवस्था, रेस्ट करने के लिए व्यवस्था और स्नान प्रसाद सब दिया। तो हम भी ऐसा करेंगे। इस भागवतम के इस में विदुर महात्मा है, तो और हमारे यहाँ कौन आ रहे हैं? हमारे गुरु महाराज, जो कि विदुर के प्रतिनिधि है, ऐसा हम बोल सकते हैं, प्रभुपाद के प्रतिनिधि है। तो कोई अंतर नहीं है। तो विदुर महात्मा आए थे, तो सबने स्वागत किया, ऐसे हम भी स्वागत कर रहे हैं। हम भी उत्साह से हमारे गुरु का स्वागत कर रहे हैं। सब भक्त जो रेगुलर नहीं आते वो भी आ जाएंगे। क्यों? गुरु की कृपा मिलेगी, सब आएंगे, गुरु का दर्शन होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन गुरु क्यों आते हैं वो समझना है। गुरु आते हैं, गुरु यानी है भारी। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो गुरु आते हैं, गुरु ज्ञान से इतने भारी है और वो क्या चाहते हैं। इस भौतिक जगत की कोई भी चीज से गुरु संतुष्ट नहीं होंगे, ये सबसे पहले समझना हमें। जैसे महात्मा विदुर आए तो उनको प्रसाद दिया, सुखपूर्वक आसन दिया, रेस्ट करने के लिए दिया, ठीक है, अच्छा है। लेकिन क्यों आए थे विदुर महात्मा? उद्धार करने के लिए धृतराष्ट्र का। इसी प्रकार गुरु क्यों आ रहे? हमारा उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। हमें ऐसी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि गुरु महाराज उनका दर्शन किया, बस हमारा भाग्य खुल गया, अभी हम भौतिक, हमको इंद्रिय तृप्ति का मौका मिल रहा है। नहीं, बल्कि गुरु आ रहे हैं तो हमारी इंद्रिय तृप्ति को खींचने आ रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ विदुर महात्मा धृतराष्ट्र को जो अंध थे, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि धृतराष्ट्र राजा बने रहना चाहता था, उसका इतना पुत्र मर गया और जो मार डाला जिन्होंने अपने भाई के पुत्रों ने, तो उनका ही आश्रित होकर वो शांति से सुखमय जीवन अभी भी रहना चाहते थे। सोचिए। और तो क्या उपदेश दे रहे हैं महात्मा विदुर? यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला ठीक है तथास्तु, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सुखी रहो। नहीं, क्या पहला उपदेश? ये पहला ही उपदेश है कि धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चले, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भाई ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। विलंब मत कीजिए।
तुरंत निकलो। हमारे ऊपर मृत्यु का भय है, बीमारी का भय है, रोग का भय है, और उसमें से निकल कर भगवान के पास जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो ये साधारण बात नहीं है। कौन खींच सकता है? गुरु कान पकड़ सकता है, जैसे विदुर महात्मा कान पकड़ते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि गुरु, कोई जगह लिखा है गुरु कृपा ही केवलम, सिर्फ गुरु की कृपा काफी है। तो गुरु की कृपा क्या है? गुरु यानी हैवी। तो गुरु कभी भी ऐसा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि जाओ आपको बहुत सुख मिलेगा, इंद्रिय सुख, भौतिक सुख मिलेगा, कभी भी नहीं। बल्कि गुरु हमको जो सुख मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति का, वो भी लेके चले जाएंगे। हाँ, तो आशा नहीं रखने हमको कि गुरु आ रहे इसलिए हमको इंद्रिय सुख मिलेगा, नहीं। हमारा जो है इंद्रिय सुख छीन जाएगा। उन्होंने क्या बोला? चल भाई निकलो यहाँ से, धृतराष्ट्र आप निकलो यहाँ से। तो ये हमें समझना है, बहुत भारी। गुरु यानी हैवी। तो हम सोचेंगे हम गुरु महाराज को दक्षिणा देंगे, गुरु महाराज के सामने हम लोग कीर्तन करेंगे और गुरु महाराज हमको देखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन क्या कल्याण? हमें इस भौतिक संसार में जो हम सुख के पीछे दौड़ते हैं, वो सुख प्राप्त करने की इच्छा गुरु कम कर देंगे उनके उपदेश के द्वारा। और यदि वो हमारी इच्छा कम हो गई तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा शुभ होगा, शुभ होगा। और गुरु यही करते हैं, गुरु बैठे नहीं रहते हैं, वो गुरु परिभ्रमण करते हैं और हमको सिखाते कृष्ण भक्ति कैसे करना। वास्तव में ये पूरे विश्व में, विशेष करके भारत में, लोग भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण को सब जानते हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए वो गुरु सिखाते हैं, वो सिखाते हैं। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो गुरु उत्तम भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। हाँ? अन्याभिलाषिता शून्य। गुरु महाराज मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत नुकसान जा रहा है, आप कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु क्या आशीर्वाद देते हैं मालूम है? विशेषकर हमारे गुरु बोला तुम्हारा और नुकसान जाए तो संभालिए। ये जो भक्तिकांत महाराज है, कोई हमारे पेट डॉग नहीं है कि हम मांगे गुरु महाराज थोड़ा मेरे ये संसार में थोड़ा समस्या है, मुझे शांति नहीं है, तो आप कृपा करके आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे जीवन में शांति आए। ठीक है, तुम्हारे जीवन में और अशांति आ जाए। ये ऐसे महाराज है। तो इसको ये तो गुरु बोलते हैं। जैसे विदुर महात्मा के क्या बोला? भाई निकलो, तुम कहाँ बैठे हो यहाँ? हाँ, और आगे बहुत भारी उपदेश बोलेंगे। बोले जिन्होंने तुम्हारे बेटे को मार दिया उसके ही टुकड़े पर पलते हो तुम, शर्म नहीं आती तुमको? तो हम भी ऐसे ही है, हम घर में आ सकते हैं। इतना उपदेश समझने के बाद भी हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ते हैं। हमें तत्पर रहना चाहिए, कृष्ण संदेश को ग्रहण करके हमारे जीवन में व्यवहार में लाना, यह हमें प्रयास करना चाहिए। यही इस शिक्षा है। तो गुरु आकर यही करते हैं। देखिए वो महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इन्हें गिने दिन काट रहे थे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अभी बहुत कमा लो, बहुत पैसा धन प्राप्त कर लो, फिर बच्चे को बेटा को बड़ा कर दूँ, फिर बेटा काम करेगा और मैं आराम से घर में रहूँगा। नहीं, यहाँ घर में रहने की बात नहीं है, घर से बाहर निकालने की बात है। और यदि घर में रहना है तो 24 घंटा कृष्ण की सेवा करनी है, वो शर्त पे रहना है। वानप्रस्थ। तो ये तो वानप्रस्थ में थे, धृतराष्ट्र महाराज वानप्रस्थ में थे, इसीलिए उनको घर में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उस टाइम कली की शुरुआत में ऐसा था कि मतलब द्वापर युग में वर्णाश्रम का ठीक तरह से पालन हो रहा था। 50 साल के बाद लोग रुचि नहीं रखते थे। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो विदुर महात्मा उपदेश दे रहे थे घर से निकलने का और भारी उपदेश दे रहा था,
वो धृतराष्ट्र को संबोधित करके दे रहे थे। हालांकि युधिष्ठिर महाराज के लिए भी वही पूर्ण रूप से लागू होता है। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई मैसेज देते हैं तो कोई बोलता है कि मेरे लिए नहीं है, तो जो माला नहीं करते उसके लिए मैसेज है गुरु महाराज का। ऐसे कभी कभी भक्त महाराज ऐसा बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, उदाहरण तौर पे कि पहले गुजरात में कहीं पे भी ऑमलेट का लारी नहीं था, अभी सब जगह ऑमलेट का लारी है, तो सब हंसने लगे। तो मैंने बोला मैं गंभीर ये विषय, आप चाहे हंस रहे हो लेकिन हंसने जैसा विषय नहीं है, चिंता का विषय है। हाँ, तो ये समझ रहे हैं कि गुरु क्या मैसेज है, तो वो सोचते हैं हमारे लिए नहीं है, ये तो जो लोग ऑमलेट खाते हैं उसके लिए है। नहीं, ये हमारे लिए मैसेज है कि हम वो ऑमलेट की बात करें, लेकिन हम ऐसा भी हो सकता है हम भी हमारे जीवन में माया के अटैक को तो हम भी ऑमलेट खाना शुरू कर दें। इसलिए ये सब विषय को आत्मसात करना है और आत्मसात करके इसको आगे प्रचार करना है, ये मैसेज को। तो गुरु के संदेश, गुरु कोई बैठते हैं, कोई ऐसी मजाक वाली बात करते तो हंसना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे वो। ऐसे मैंने बहुत बार देखा है, महाराज टोकते हैं कि कोई हंसने वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, महाराज मजाक भी करते हैं, वो एक अलग बात है, उसमें हम हंसते हैं एक अलग बात है, पर जो गंभीर मैसेज देते हैं और अपने को हंसने के जैसा लगे तो हंसना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ धृता वो युधिष्ठिर महाराज ऐसे मन में सोच सकते थे, हाँ ये तो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, वो कब से बैठे इधर, इसलिए उनके मैसेज दे रहे, मुझे नहीं दे रहे। नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा कि भाई तुम घर से निकल जाओ। उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहते हैं, तो क्यों ऐसा नहीं कहा? क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत है, उनको मालूम है उनको मालूम है और काल क्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित न हो। ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ विदुर महात्मा धृतराष्ट्र को संदेश दे रहे थे कि तुम घर से निकलो, भक्ति में लगो। और उसी टाइम ये उपदेश युधिष्ठिर महाराज सुन के वो सोच रहे थे अपने लिए, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे महाराज कहते हैं कि अभी सबको शुद्ध कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए, तो हम सोचे हम माला तो करते हैं, हम तो शुद्ध भक्ति में लगे हैं ना। नहीं, हमें सोचना चाहिए हाँ मैं और गंभीरता से शुद्ध भक्ति में लगूं, ये हमें सोचना है। और गंभीरता से मैं इंद्रिय तृप्ति से दूर रहूं, हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, लेकिन हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति का विचार चलता है। लेकिन हम सोचते हम तो भक्ति करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, तो मेरे लिए नहीं है, ये मैसेज तो दूसरे जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनके लिए। लेकिन सूक्ष्म रूप से हम सब इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, हम सब। हम कैसा लग रहा है, हम कहाँ इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं? नहीं, इंद्रिय तृप्ति है। कृष्ण की सेवा को छोड़कर जो भी हम कार्य करें वो इंद्रिय तृप्ति है। और कल कौन मुझे प्रश्न कर रहा था कि महाराज भगवान को प्रार्थना करें। हाँ, एक ब्रह्मचारी या मेरा गुरु, अपना गुरु भाई नहीं, मेरा गुरु भाई नहीं, कोई एक मेरा बात चल रहा था, तो मैं बोला तुम भगवान से क्यों कुछ मांगते हो कि मुझे ये करो वो करो? भगवान से क्या मांगो, क्या तुम प्रार्थना करते हो? बोला मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मैं आपकी सेवा करो और मुझे आनंद मिले। बोला आनंद क्यों मांगते हो तुम? ये भी भौतिक चीज है। भगवान जहां जिस प्रकार से जैसी अवस्था में रखना चाहिए हमें रहना चाहिए, आनंद के लिए नहीं, कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यदि हम घर में बैठ के बहुत आराम से 2 टाइम का प्रसाद भगवान का ऑफर करके प्रसाद खा रहे हैं, थोड़ा बहुत सेवा कर रहे हैं, रीडिंग हुआ तो ठीक है कर रहे हैं, तो इससे हमारी प्रगति नहीं होगी। हमको वो स्थान से हिलाने के लिए गुरु आ रहे हैं। मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा सा गहना पहनूं, अच्छा शरीर, अच्छा यश मिले,
ये हमारी जो ये भी इंद्रिय तृप्ति है। मेरा नाम हो कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, ये भी इंद्रिय तृप्ति है। ये सब सूक्ष्म रूप में है जो हमारा मन इसको चाहता है कि भक्ति में भी मेरा नाम बने। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को काटने के लिए महाराज आ रहे हैं। तो हमें ये गंभीर रूप से समझना है कि मैं कहाँ ढीला पड़ता हूँ, क्यों मैं शुद्ध भक्ति के रास्ते में विचलित हो रहा हूँ। जैसे कल महाराज ने प्रवचन में ऐसा बताया कि भक्त लोग को शांति नहीं मिलेगी इस भौतिक जगत में, उसको अशांति मिलेगी। तो कोई भक्त सोचता है नहीं मैं भक्ति करूंगा, शांति मुझे मिलनी चाहिए। शांति नहीं मिलेगी। नारद मुनि के जीवन में शांति आपने देखा है? नहीं। नारद मुनि जहां जाते हैं किसी को उपदेश देते तो शाप मिल जाता है। हाँ, जैसे दक्ष ने शाप दिया कि तुम एक ही जगह पे ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, शाप मिला। तो यह अशांति है ना। हम लोग हमारे घर में रहते हैं, अभी हमको कितनी अशांति। आज अभी महाराज आएंगे, सब सेवा दौड़ने भागना है। हाँ, प्रसाद का भी टाइम होगा नहीं होगा, अशांति है ना। हम प्रचार करने जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं सुबह से शाम, अशांति है ना। कितना अशांति है। किसी को प्रचार करते हैं तो उसको बोलेंगे तो हमको बोलेगा अरे तुम अपना देखो, ये अशांति है। लेकिन ये अशांति वास्तव में हमारा जीवन का एक भाग है। भक्तों को अशांति स्वीकारना है। ऐसा नहीं बस मैं शांति से भक्ति करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन भक्तों को जो शांति मिलती है वो दिव्य शांति है। जैसे यहाँ विदुर महात्मा चलते हुए ये तीर्थों की यात्रा की और चलते चलते यहाँ आए हैं। कहाँ? पांडवों को मिलने। तो किसके लिए? अशांति से छूटने के लिए नहीं, वहाँ उनका आतिथ्य सत्कार के लिए नहीं। कितना ट्रबल लिया उन्होंने। हम देखेंगे महात्मा विदुर बहुत मुश्किल ही लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो भी शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, या कोई भी आप सब भी प्रचारक है, तो आप सब भी किसी के पास जाते हैं तो उसको अशांति होती है ना, तकलीफ होती है। सुबह 4 बजे 3 बजे उठना, 4 बजे उठना, मंगल आरती करना, प्रसाद थोड़ा बहुत मिला तो ठीक है, वैसे तो मिलते हैं, भक्तों को भगवान देते हैं। फिर प्रचार के पुस्तक वितरण के लिए जाना, यह शांतमयी जीवन है। लेकिन भक्तों के लिए, क्योंकि ये कृष्ण को आनंद देता है, गुरु को आनंद देता है, प्रभुपाद को आनंद देता है, इसके लिए वो सबसे बड़ी शांति है भक्तों के लिए। और जब महात्मा विदुर यहाँ आए तो आत्ता स्वागत से खुश नहीं हुए। जब धृतराष्ट्र को लेकर जाएंगे तब वो खुश होंगे। वो हम देखेंगे पीछे इस अध्याय में आएगा। बहुत सुंदर मैसेज है हमारे लिए। तो हमें किसी भी प्रकार से कृष्ण की सेवा के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारी तत्परता, तीव्रता नहीं है। जैसे जो भी सेवा है तो हम हमारे टाइम पे आएंगे, सेवा करेंगे, या कुछ दान देने हैं तो हम हमारा पहले बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, हमारे बच्चों इसका व्यवस्था करेंगे, फिर हम दान देंगे। तो ये सब हमारी मानसिकता धृतराष्ट्र जैसी है। हम क्यों पैसा बचा के रखते हैं? अरे भाई मैं तो इतना तो सेवा करता हूँ, मैं तो 12-12 घंटा भगवान की सेवा करता हूँ, मुझे दान देने की क्या आवश्यकता है? तो इस प्रकार हम अधर्म आचरण कर रहे हैं। गृहस्थ का कर्तव्य यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप और सत्य, ये 4 कर्तव्य है, धर्म है। यज्ञ दान तप। तो यज्ञ किसके लिए? ब्रह्मचारियों के लिए। यज्ञ का कर्तव्य उसको चूकना नहीं चाहिए, प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए ब्रह्मचारी को। यज्ञ के बाद क्या आता है? दान। दान किसका कर्तव्य है? गृहस्थों का। यदि हम दान नहीं दे रहे तो अधर्म कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं। तो इस अधर्म से ऐसे महाराज, प्रभुपाद, ऐसे विदुर महात्मा आते हैं, हमको निकालते हैं। और यहाँ इसको क्या, ये वानप्रस्थ आश्रम में थे, इसीलिए उनको क्या धर्म था? तप। ये तीसरा, ये तप
धृतराष्ट्र का धर्म था और सन्यासी का धर्म है सत्य। तो सन्यासी सत्य का प्रचार, परम सत्य भगवान का मैसेज को प्रचार करने जाते हैं। तो गुरु, क्योंकि हमारे गुरु सन्यासी है, तो वो सत्य का प्रचार करने हमारे पास आएंगे और हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, दान देना। हाँ, हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये जो मैसेज है, मैंने आगे भी बताया था कि हमें दान की आवश्यकता है इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, बात जोर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमें दान देना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अगर हम दान नहीं देंगे तो हम हमारे रास्ते से हमारे कर्तव्य से चूक हो जाएंगे, चूक जाएंगे हम कर्तव्य। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं तो 16 माला करता हूँ, जो भी सेवा बोलते हैं मैं करता हूँ, इसलिए मुझे दान देने की आवश्यकता नहीं। नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है ना। अभी मुंह का कर्तव्य क्या है? प्रसाद अंदर लेना, लेकिन मुंह को तो 1-2 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड रहेगा मुंह में, फिर तो पेट में चला जाएगा। तो पेट भरने के लिए मुंह बोलेगा, मैं पेट में पूरा टाइम रहेगा, उसको भोजन मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। ये सब मिलके ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको मिलके वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। और जो 3 आश्रम है, यज्ञ करने वाले ब्रह्मचारी, तप करने वाले वानप्रस्थ और सत्य बोलने वाले सन्यासी, वो सब तीनों किसके बेटे? गृहस्थ के। तो गृहस्थ को इनका लालन पालन करना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थों को दान का भगवान ने ये व्यवस्था किया है। दान उसके लिए धर्म, ये व्यवस्था भगवान ने किया है, समझिए। इसीलिए हम सब गृहस्थ हैं। और जो गृहस्थ नहीं है, जो वानप्रस्थ में है, तो उनको भी समझना हमें तप करना चाहिए, पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए। और पूर्ण रूप से लगाने के लिए ही महात्मा विदुर आते हैं, हमारे गुरु महाराज आते हैं हमको पूर्ण रूप से भक्ति में लगाने के लिए। कि चाहे वो ब्राह्मण क्यों न हो, क्षत्रिय क्यों न हो, वैश्य क्यों न हो, शूद्र क्यों न हो, वो ब्रह्मचारी क्यों न हो, गृहस्थ क्यों न हो, वानप्रस्थ क्यों न हो, सन्यासी का कर्तव्य है उन सबको अपने धर्म में स्थित करना, तभी हमारा कल्याण होगा ना। हम भक्ति करके हमारा शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन अगर हमारे धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगा। हमारे धर्म का पालन नहीं कर रहे हम, यही सब हमें समझना है। और ये समझाने के लिए ही ऐसे महात्मा आते हैं। तो मीठी बात तो सब बोलते हैं, क्योंकि मीठी बात बोलने से, अगर मैं मीठा मीठा बोलूँगा सब दान देंगे, कड़वा बोलूँगा तो कौन दान देगा? अरे ये तो हमेशा जन्म मृत्यु से छूटने की बात, इंद्रिय तृप्ति छोड़ने की बात करते हैं, हाँ, तप करने की बात करते हैं, मंगला आरती में आने की बात करते हैं, अच्छे अच्छे घर में नहीं रहने की बात करते हैं। क्या सुने उनका? लेकिन जो गंभीर होगा वो सुनेगा, वो सोचेगा यस, ये तो मैसेज है, ये भारी मैसेज है। ये जो जैसे महाराज को सब दक्षिणा देते हैं, तो गुरु महाराज क्या करते हैं? दक्षिणा को सीधा, वो कभी कभी छूटते भी नहीं है, वो बोलते इसको रख दो, और पूरा दक्षिणा किसको दे देते हैं? अरविंदा को का व्यास पूजा तो मुझे दे देते हैं। वो अपने पास नहीं रखते हैं, प्रचार में लगाते हैं। वो दक्षिणा लेके मंदिर बनवाते हैं या प्रचार में लगाते हैं, बुक्स छपवाते हैं, हाँ? तो इस प्रकार गृहस्थ का जो करते हैं उसको करना चाहिए। जो भी यहाँ ऐसे भी भक्त हैं जो 50 साल के ऊपर है मेरे सहित, हाँ, तो उसका कर्तव्य क्या? तप करना। तपो दिव्यम पुत्र का ये ना शुद्धेत सत्वम। तो हमारे सत्व, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए हमें सब तप करना चाहिए। तो ये तप नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो ये सब तप की विधि है, धर्म की विधि है, हमें समझना चाहिए। विदुर महात्मा इस जैसे भक्त इस चीज से बचाने के लिए, यदि वो लोग नहीं आएंगे तो सोचिए क्या होगा हमारा। हम पहले भी भक्ति कर रहे थे, सो कॉल्ड भक्ति, हम पहले भी
कृष्णा राम जलाराम साईं बाबा जिसको सबको अगरबत्ती घुमाते थे, फर्क क्या हुआ? गुरु आने से फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि कृष्ण ही भगवान है, वो हम समझ गए। और कृष्ण के दास बनना नहीं, कृष्ण के दास के दास के दास के दास के 100 गुना दास बनना हमारा कर्तव्य है, हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। हाँ? पहले भी हम दास थे, लेकिन किसके थे? माया दास, माया के दास थे। चौपाटी घूमना, आइसक्रीम खाना, भेल खाना, कश्मीर जाना, अमेरिका जाना, माया की सेवा कर रहे थे। लेकिन गुरु आने से हमारा क्या परिवर्तन हुआ? हम माया की सेवा धीरे धीरे बंद कर रहे हैं और कृष्णा और उनके प्रतिनिधि की सेवा कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन हुआ है, ये गुरु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से ये परिवर्तन हुआ है। अब ये परिवर्तन को और आगे बढ़ाना है, बस हो गया। हम तो बहुत दान देते हैं, हम तो अच्छी आरती सब करते हैं, हम सेवा सब करते हैं। अभी हो गया, अभी हमें पूर्ण ज्ञान हो गया, अभी हमको और कोई उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं, उपदेश तो युधिष्ठिर महाराज भी सुन रहे थे और उनको अच्छा लग रहा था। जैसे बात तो क्या एक ही है, कृष्ण के शरणागत हो, बात तो यही है। लेकिन बारंबार हमको गुरु यही बोलते हैं, माम एकम शरणम, कृष्ण के शरण में जाओ, बारंबार यही बात बताते हैं। भगवान बहुत सुंदर है, उनकी सेवा करो, बारंबार यही बात बताते हैं गुरु। तो ये गुरु का कर्तव्य है, सत्य को बताना हमारा कर्तव्य है। गुरु से जुड़कर तो यही परिवर्तन हुआ। कल सवेसा जी गुरु ने बहुत अच्छा क्लास दिया, बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि दीक्षा के समय हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। प्रवेश जो आदोष श्रद्धा हम सबकी है, जो भी भक्तों के संग में आएगा धीरे धीरे श्रद्धा, धीरे धीरे आदोष श्रद्धा, ततो साधु संग और अतः भजन क्रिया। तो भजन क्रिया दीक्षा है, दीक्षा में प्रवेश हम कर रहे हैं, वो भजन क्रिया है। वहाँ से हमारा भजन शुरू होता है, फिर और आगे स्टेप होता है अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो रुचि आसक्ति तथा भाव, साधु नामना प्रेमणो अयम प्रादुर्भावेत क्रमेत। तो ये जो हमारे हृदय में श्रद्धा से शुरू होकर अनर्थ निवृत्ति, कृष्ण के लिए रुचि, कृष्ण सेवा के लिए रुचि, अभी सब धीरे धीरे कृष्ण सेवा के लिए रुचि, इतने सारे भक्त इकट्ठे हुए, कृष्ण सेवा के लिए रुचि, सब मंगला आरती में जाते हैं भक्त लोग, वो कृष्ण सेवा में रुचि है। धीरे धीरे रुचि, इसके बिना नहीं चलेगा। इस निष्ठा रुचि तथा आसक्ति, तो निष्ठा यानी ये करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जैसे मंगला आरती भक्त करते हैं, जो डेली आते हैं मंगला आरती में, उसकी निष्ठा है, और फिर वो निष्ठा से क्या होगी, उसकी रुचि आएगी, फिर वो मंगला आरती के बिना नहीं रह सकता, ये रुचि है। तो हमें दीक्षा मिली है, धीरे धीरे हम रुचि के बाद आसक्ति होगी, हम फिर नहीं छोड़ सकेंगे। जैसे धृतराष्ट्र को आसक्ति हो गई थी अपने घर में, और युधिष्ठिर को आसक्ति हुई थी कृष्ण में, दोनों एक ही घर में रहते थे, दोनों उपदेश सुन रहे थे, सेम उपदेश, ये घर से निकलो। लेकिन ये उपदेश महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के लिए ज्यादा बोलते थे, और ये उपदेश हालांकि युधिष्ठिर महाराज के लिए भी था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को मालूम था मुझे यही करना है। अभी विदुर महात्मा धृतराष्ट्र को खींच के लेके जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब उनको मालूम पड़ा अभी परीक्षित महाराज योग्य हो गए राज्य चलाने के लिए, एक मिनट भी वो वहीं नहीं रुके, एक मिनट भी नहीं रुके, तुरंत चले जाते। उन्होंने देखा, उनको शांति हो गई कि अभी ये सबको राज्य शासन करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति आ गया है, मेरा पौत्र, ताकि प्रजा धीरे धीरे भक्त बनकर भगवत धाम जा सके। इसीलिए उनको शांति हो गई, इसीलिए वो घर छोड़ के तुरंत निकल गए, उन्होंने कुछ नहीं देखा। तब उनको बोलने के लिए विदुर नहीं आए कि चलो भाई निकलो घर छोड़ के, नहीं, वो स्वयं। तो हमारी भी ऐसी, हम धृतराष्ट्र से हमारा परिवर्तन होना चाहिए युधिष्ठिर में,
घर में आसक्ति, घर में आसक्ति, घर में आसक्ति। तो धीरे 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 हमारी श्रद्धा कृष्ण में बढ़ेगी, भजन क्रिया ठीक तरह से करेंगे। तो जो व्यक्ति भजन क्रिया ठीक नहीं करता है ना, ये भजन क्रिया में सब आ गया, विधि भक्ति भजन क्रिया में है। तो जो भजन क्रिया ठीक नहीं करेगा मॉर्निंग से लेकर, तो उसकी आसक्ति बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और गुरु महाराज वही आसक्ति काटने के लिए आते हैं। हम सोचते हम थोड़ा गुरु महाराज कृपा करो ना, हमारा थोड़ा सेवा करेंगे, फिर हाँ गुरु का कृपा हो गई, अभी हमारा अच्छा हो गया। जनरल लोग ऐसे ही सोचते हैं। जैसे एक भक्त ने कार ली थी, तो बोला मंदिर में आते कार पूजा कराने के लिए। एक्चुअली शास्त्र में नहीं है को कार की पूजा कराते, नहीं। क्यों पूजा कराते? हम अच्छी तरह इंद्रिय तृप्ति करें। कार में बैठ गए, एसी चालू करके, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, इस प्रकार हम घूमते हैं। मूल उद्देश्य क्या है? कार का उपयोग, कार की पूजा करने का मूल उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति, है ना। हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं होनी चाहिए। वो कार में गुरु बैठे या उसकी पूजा हो तो फिर उसको सीधा कृष्ण सेवा के लिए दे देनी चाहिए। गुरु महाराज बैठे, अच्छा अभी हमारा अच्छा होगा। मेरे घर नया बना था, तब गुरु महाराज आए थे, तो मैंने मेरे घर में रुकवाया। पहले ही गुरु महाराज ने देखा इतना बड़ा घर बनाने की क्या आवश्यकता है। और वो कहाँ तक बोले मालूम है? व्यास पूजा या श्रवण कीर्तन के अंदर ना, उसमें भी बताया कि भक्त लोग बड़ा बड़ा घर बनाते हैं। क्यों? ये बात पे देखो, मैंने सोचा गुरु के चरण पड़ेगा तो मजा आएगा, लेकिन गुरु ने तो पूरा कान खींच लिया। पहले वाले इतना बड़ा घर बनाने की आवश्यकता है। और व्यास पूजा श्रवण कीर्तन के में भी यही बताया कि लोग बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, सोचते हैं मेरे घर पे भक्त आएंगे। भक्त आपके घर में कितने दिन आएगा? मेरे घर में भक्त आते हैं, कितने दिन आते हैं? 2 दिन 3 दिन, बस। साल में 10-12 बार भक्त आएंगे, लेकिन 354 बार तो मैं वापरता हूँ। लेकिन मैं भक्तों के लिए बना रहा हूँ। ये सब हमारी भूल धारणा, हम ये धृतराष्ट्र की कॉन्शियस है। हमें मालूम नहीं है। हम सोचते हैं प्रभु हम घर बना रहे हैं, भगवान का मंदिर। मैंने एक घर देखा, बड़ा घर, मंदिर इतना दिखे भी नहीं, प्रणाम करने का भी तकलीफ होता है, ऐसा मंदिर है। ये है हमारी चेतना। हम मंदिर भगवान को भोग लगाते हैं, ये भगवान का ही है। तो भगवान का है तो पूरा ड्राइंग रूम उनको दे दो। तुम एक कोने में, तुम एक वो सर्वेंट रूम में रहो, तो बोलेंगे कि भगवान का है। हम भगवान को सर्वेंट रूम में रखेंगे और हम मास्टर बेडरूम में रहेंगे। ये हमारी धृतराष्ट्र की नीति है। वास्तव में मुझे कड़वा नहीं लगा, महाराज का संदेश मुझे कड़वा नहीं लगा, क्योंकि मेरी गलती थी। और मैं प्रत्येक भक्तों को ये बारंबार बोलता हूं कि घर बड़ा मत बनाओ, मत बनाओ। नहीं, भगवान की सेवा होगी। हम वास्तव आप देख लो, आपके घर में कितने रूम है और भगवान के लिए कितनी जगह है, वो देख लो आप। कितनी जगह हमने रखी है भगवान के लिए। टीवी बड़ा हो जाएगा अपने घर में, टीवी जय जगत जय टीवी हरे। तो ये सब काटने के लिए गुरु आते हैं और हमें सीखना चाहिए। हाँ, गुरु महाराज ने मुझे देखा, हंसे गुरु महाराज, बोला जय, बोला धन्य हो गया। नहीं, वो जय तुम्हारे हृदय में आके, तुम्हारा जो अंदर अपना जय की इच्छा है ना, अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना, उसको निकालने के लिए जय घोष किया। जैसे शंख बजाते हैं ना, तो शंख से जिनका हृदय बहुत पापी है ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा शंख का आवाज। जैसे हम मंगल आरती अपने घर पे करते हैं, तो आज बोलो ए मंगल आरती बंद करो, सुबह 5 बजे करते हैं, ऐसा है, उनको अच्छा नहीं लगता है। इतना मधुर भगवान की स्तुति, गुरु की स्तुति उनको अच्छा नहीं लगेगी। ऐसे ही हमको गुरु डांटते तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। गुरु डांटते हैं हमको नहीं, गुरु डांटते हैं तुम्हारा मैल निकालने के लिए, ताकि हमको जल्दी कृष्ण का दर्शन हो। गुरु बोलेगा ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया घर बना है, अच्छा है, भक्त आएंगे, ठीक है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कार है तुम्हारी, अच्छा है, हाँ
घूमो, पर भक्ति करते रहना, 16 माला करते रहना, घूमो कार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा कपड़े पहन रहे हो, अच्छा है, ऐसा नहीं बोलेंगे गुरु, ऐसा गुरु बोलेंगे तो वो गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। हम आशा रखते कि ऐसा गुरु मान बोले तो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा घर है, तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, देखो देखो कितना अच्छा है, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा कुकिंग कर रहे हो। माता जी कैसा होता है, पूछते हैं। एक बार नवसारी में था तो माता जी ने पूछा, गुरु माता को पूछो ना कैसा लगा उनको, प्रसाद अच्छा लगा। मैंने गुरु माता पूछा, गुरु माता पूछ रहे हैं कि आपको प्रसाद अच्छा लगा। मैं कोई शरीर के लिए नहीं खाता हूँ, ऐसा होता है। वास्तव में हमें ये नहीं सोचना चाहिए गुरु हमें देख के प्रसन्न होने चाहिए, ये तो बात है, ऐसा नहीं है कि हम ओ गुरु प्रसन्न हो गया, ऐसा हमें नहीं सोचना। हाँ मेरे गुरु प्रसन्न हुआ है, लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए कि अच्छा वो प्रसन्न हुए, गुरु महाराज प्रसन्न हुए तो मैं उनको और प्रसन्न करूं, मैं अपना वैराग्य विद्या दिखाकर प्रचार करके और ज्यादा प्रसन्न करूं। प्रचार यानी अशांति, तो हम जितना प्रचार करेंगे उतने गुरु प्रसन्न होंगे। हम बहुत बड़ा घर बना के गुरु को उस बड़े घर में रखेंगे, हाँ बड़ी गाड़ी में घुमाएंगे, गुरु को उससे कुछ प्रसन्नता नहीं होगी। मैंने पहले ही बोला गुरु भारी है, उनको इस भौतिक जगत की कोई भी चीज से प्रसन्न नहीं कर सकते, कोई भी चीज में उनकी रुचि नहीं है। गुरु की कोई रुचि नहीं है कोई चीज इस भौतिक जगत की, हाँ इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इसके, हालांकि हमें गुरु के लिए अच्छी से अच्छी कार, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा धन देना चाहिए, ऐसा नहीं है, देना चाहिए, लेकिन ये उद्देश्य नहीं, इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य नहीं, गुरु को प्रसन्न करने से। लेकिन गुरु उससे प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे, गुरु हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे। और हमारी भावना चेतना से, जितनी चेतना हमारी शुद्धिकरण होगी ना उतना गुरु प्रसन्न होंगे, और जितना हम अशांत बनेंगे गुरु की कृपा हमको ज़्यादा मिलेगी। हाँ हमें टेंशन लेना है किस प्रकार से गुरु को प्रसन्न करें, इस प्रकार के टेंशन से हम वास्तव में गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं सेवा करके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।